Dear cadets, welcome once again to our Knowledge Hub ज्ञातवा। और आज हम डिस्कस करेंगे वेपन ट्रेनिंग के MCQs। तो वेपन ट्रेनिंग जिसका कि आपका अब तक प्रैक्टिकल भी हो गया होगा, थियोरेटिकल क्लासेस तो डेफिनेटली आपने ले ली हैं। यदि आपकी कोई क्लासेस मिस हो गई हैं या चैप्टर आपका क्लियर नहीं है तो आप YouTube पर हमारे वीडियोस जरूर देख लें और उसके बाद ये MCQs आपका पूरा चैप्टर क्लियर करवा देंगे। तो शुरू करते हैं। What was the man's basic instinct from early age? Learn to running, learn to hunt, learn to remount or learn to shoot, and the right answer is learn to shoot। यानी आरंभिक अवस्था से ही मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति थी वो हथियार चलाने की रही थी। मनुष्य हमेशा से हथियार चलाना सीखना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्ट ऑफ शूटिंग टीचेस अ पर्सन्स डैश accuracy, coordination of body movements, patience, all of the above, and the right answer is all of the above। निशानेबाजी की जो कला होती है वो इंसान को सटीकता सिखाती है, उसकी शारीरिक गतिविधियों का समन्वय बनाना सिखाती है, धैर्य सिखाती है, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रोल वेपन्स हैव प्लेड इन द सोसाइटी? हैप्पी, सैड, ब्रेव और क्रूशियल, एंड द राइट आंसर इज क्रूशियल। समाज में हथियारों की किस प्रकार की भूमिका रही है? तो समाज में हथियारों की हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेपन ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनसीसी बिकॉज डैश इट टीचेस प्रिसीजन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, patience and confidence, learning how to handle the weapon for self protection, all of the above, and the right answer is all of the above। हथियार प्रशिक्षण हमारे एनसीसी का या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये हमें शारीरिक गतिविधियों की सटीकता और समन्वय सिखाता है, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाता है, आत्म सुरक्षा के लिए हथियार चलाना सिखाता है, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज शूटिंग helps a person with? Learning to handle a weapon for self protection, to increase patience, both A and B, and none of the above, and the right answer is both A and B। यानी शूटिंग से किसी व्यक्ति को क्या मदद मिलती है? आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाना सीखना, धैर्य बढ़ाना, और सही उत्तर है दोनों A और B। Which weapon makes the way into the modern defense technology? Hand weapons, hunting weapons, न्यूक्लियर वेपन्स और नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज न्यूक्लियर वेपन्स। किस हथियार ने आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रवेश किया है? वो है परमाणु हथियार। आजकल जिन परमाणु हथियारों की हम बात करते हैं उससे दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वेपन डिस्ट्रॉयड? लैंड, एटमॉस्फेयर, सिविलाइजेशन और नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज सिविलाइजेशन। हथियार इंसान की सभ्यताओं को नष्ट करते रहे हैं और आज भी हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस तरह से हथियारों की होड़ लगी है और युद्ध चल रहे हैं, फिर से हमारी मानवता एक बार खतरे में है। अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन वॉरफेयर, वेपन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डैश मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बॉर्डर सिक्योरिटी, internal security of the nation, all of the above, and the right answer is all of the above। युद्ध के अलावा हथियारों का उपयोग कहाँ किया जाता है? कानून व्यवस्था के रख रखाव में, सीमा सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए, या उपरोक्त सभी, और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर द एक्ट ऑफ फायरिंग अ शॉट। ग्रुपिंग, शूटिंग, शूटिंग और कोकिंग, एंड द राइट आंसर इज शूटिंग। गोली चलाने की क्रिया के लिए एक शब्द जो यूज होता है वो होता है शूटिंग, तो सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेपन ट्रेनिंग? ट्रेनिंग ऑफ शूटिंग विद राइफल्स, ट्रेनिंग ऑफ वेपन्स, ट्रेनिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और ट्रेनिंग ऑफ इन्फेंट्री, एंड द राइट आंसर इज ट्रेनिंग ऑफ शूटिंग विद राइफल। एनसीसी में हथियार प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? राइफल से निशानेबाजी का प्रशिक्षण, हथियारों का प्रशिक्षण, परमाणु हथियारों का प्रशिक्षण या पैदल सेना के हथियारों का प्रशिक्षण, और सही उत्तर है राइफल से निशानेबाजी का प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ राइफल .22 Deluxe BA इज डैश
43 inches, 23 inches, 16 inches और 45 inches and the right answer is 43 inches. .22 राइफल जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है, आपने उससे शूटिंग भी की होगी, इसलिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। तो .22 राइफल की जो लंबाई होती है वो होती है 43 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ .22 नंबर 2 MK4BA इज 43 इंचेस, 34 inches, 70 inches और 45 inches and the right answer is 45 inches। अब आपने अगर शूटिंग की है, कैंप अटेंड किया है, तो आपको इन दोनों राइफल्स के बारे में पता होगा और अगर आपको कोई भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा भी कोई डाउट है तो आप हमारे वीडियोस देखेंगे जिसमें हमने इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ .22 राइफल इज 500 yards, 700 yards, 25 yards और 100 yards and the right answer is 25 yards। .22 राइफल की जो अधिकतम रेंज होती है वो होती है 25 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैगजीन कैपेसिटी ऑफ राइफल .22 MK4BA 10 rounds, 20 rounds, 15 rounds और 5 rounds and the right answer is 5 rounds। राइफल .22 की जो मैगजीन की कैपेसिटी होती है वो 5 राउंड्स होती है। Next question is what is the muzzle velocity of .22 rifle? 2700 per second, 2500 per second, 2300 per second or 2000 per second and the right answer is 2700 per second. Next question is grooves in the barrel of .22 Deluxe BA is 4 RH, 5 RH, 8 RH or 6 RH and the right answer is 6 RH। .22 डिलक्स के बैरल में कितने ग्रूव्स होते हैं? तो इसके बैरल में 6 ग्रूव्स होते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज इनको थोड़ा ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ .22 राइफल? 1700 yards, 1500 yards, 1200 yards और 1000 yards and the right answer is 1700 yards। .22 राइफल की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो .22 राइफल की अधिकतम सीमा 1700 गज होती है 33 डिग्री पर, तो सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ फायर ऑफ .22 राइफल? 5 राउंड्स पर मिनट, 10 to 15 rounds per minute, both A and B and none of the above and the right answer is both A and B because normal rate of fire is 5 rounds per minute and rapid is 10 to 15 rounds per minute। What is the rapid rate of fire .22 Deluxe rifle? 5 to 10 round per minute, 10 to 15 round per minute, 15 to 20 round per minute और 20 to 25 round per minute। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया है, जो .22 डीलक्स राइफल होती है उसका जो रैपिड राउंड होता है, तीव्र गोलीबारी का जो राउंड होता है वो 10 से 15 राउंड पर मिनट होता है। Next question is the length of bullet of .22 rifle with case is 15 mm, 19 mm, 25 mm और 12 mm and the right answer is 15 mm। यानी केस के साथ .22 राइफल की गोली की लंबाई 15 मिलीमीटर होती है, तो सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द बुलेट ऑफ .22 राइफल विदाउट केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो .22 राइफल है विद केस और विदाउट केस कितनी उसकी लेंथ है। तो विदाउट केस इसकी लेंथ होती है 10 mm यानी 10 मिलीमीटर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ लेड और कॉपर बुलेट ऑफ .22 राइफल? 80 ग्राम्स, 28 ग्राम्स, 40 ग्राम्स, बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी क्योंकि राइफल .22 का जो लेड और कॉपर गोली का वजन होता है वो 38 से 40 ग्राम के बीच में होता है, इसलिए दोनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज .22 rifle safety catch has dash and dash position, S and R, R and P, O and Q, A and B and the right answer is S and R। तो .22 राइफल का जो सेफ्टी कैच होता है उसकी दो स्थितियां होती हैं S और R, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेपन ट्रेनिंग? स्ट्रिपिंग, असेंबलिंग, साइट सीइंग, none of the above and the right answer is sightseeing। इनमें से कौन सा हथियार प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं है? और वो हिस्सा होता है किसी भी तरह से साइट सीइंग करना।
तो सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस वन शुड टेक व्हाइल हैंडलिंग राइफल? Loading must be carried out on orders and no action will be taken without proper orders. One should be very weak in determination. One can unload the rifle practices before shooting. And the right answer is A. Loading must be carried out on orders and no action will be taken without proper orders. राइफल को चलाते समय जो सावधानी सबसे जरूरी होती है वो होती है लोडिंग हमेशा आदेशों पर की जाए और उचित आदेशों के बिना कोई भी कार्यवाही न की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैडेट शुड इंश्योर दैट द मैगजीन इज फिक्स्ड इन इट्स डैश बटन स्विच्ड प्लेस और नन ऑफ द अबव एंड द राइट आंसर इज प्लेस। यानी कैडेट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मैगजीन उसके डैश में लगी हुई है, मैगजीन उसकी सही स्थान पर लगी हुई है। Why is the assembling of rifle always done in a reverse order? To check that the number of the bolt tally with that of the rifle, to ensure that the magazine is properly fixed, to check the magazine and ensure that the magazine number is the same that is of the rifle. All of these and the right answer is all of these because राइफल की असेंबली हमेशा उल्टे क्रम में इसलिए की जाती है ताकि आपको ये पता चले कि बोल्ट की संख्या और राइफल की संख्या दोनों मेल खाती हैं। ये सुनिश्चित किया जाता है कि मैगजीन ठीक से लगी हुई है, मैगजीन की जांच करना और ये सुनिश्चित करना कि मैगजीन का नंबर राइफल के नंबर से मिलता है, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज शुड नॉट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल असेंबलिंग राइफल? Point 2. Bolt head should be loose, safety catch should be applied, number of bolts should tally with that of the rifle, none of these and the right answer is bolt head should be loose. क्योंकि जब भी आप .22 राइफल को असेंबल करते हैं इसमें आपका बोल्ट हेड कभी भी ढीला नहीं होना चाहिए, उसको कसा होना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा जो है ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट शुड बी सेट अप बाय प्रेसिंग द डैश, फायरिंग स्प्रिंग, थंब स्प्रिंग, हैंड स्प्रिंग, ऑल ऑफ द अबव एंड द राइट आंसर इज थंब स्प्रिंग। यानी साइट को डैश दबाकर सेट किया जाता है और वो होता है थंब स्प्रिंग। थंब स्प्रिंग को दबाकर साइट को सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल एडजस्टिंग द थंब स्प्रिंग टुवर्ड्स व्हिच साइड डज द रेंज इंक्रीजेस? राइट साइड, butt side, muzzle side, none of these and the right answer is muzzle side. Next question, what are the things necessary for cleaning of the rifle? Flannel, pull through, cleaning oil or all of the above and the right answer is all of the above क्योंकि राइफल की सफाई के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसमें फ्लैनेट भी होता है, पुल थ्रू भी होता है, सफाई के लिए तेल भी चाहिए होता है, इसलिए सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, while loading the gun what should be cleaned before firing? Ammunition, magazine, magazine catch or none of these and the right answer is ammunition। यानी किसी भी राइफल को या हथियार को लोड करते समय या गोली चलाने से पहले हमेशा उसका गोला बारूद साफ किया जाता है, इसलिए सही उत्तर है क। अगला क्वेश्चन है, the size of flannel of cleaning is 4/3, 5/6, 4/1.5 and 3/4 and the right answer is C, 4/1.5। सफाई के लिए फ्लैनेलेट का जो आकार होता है वो होता है 4/1.5 इंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच लूप्स डज द पुल थ्रू ऑफ .22 राइफल हैव? 2, 3, 4 और 5 एंड द राइट आंसर इज 3। यानी .22 राइफल के पुल थ्रू में कितने लूप्स होते हैं? वो होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the first step for loading and unloading in lying position of .22 rifle? Take a long pace forward with the left foot, take a long pace forward with the right foot and the right answer is forward with the left foot। .22 राइफल के लिए जब आप लेटने की स्थिति में लोडिंग और अनलोडिंग का पहला कदम उठाते हैं वो होता है बाएं पैर से लंबी गति लेकर आगे बढ़ना, तो सही उत्तर है क। Next question is, which of these is not a law of aiming? Focus the target so that clear picture is formed on the retina. Hold the rifle properly. Do not hold breath while pressing the trigger. Close the left eye and focus the foresight. And the right answer is C,
डू नॉट होल्ड ब्रेथ while pressing the trigger। इनमें से कौन सा लक्ष्य का नियम नहीं है? लक्ष्य पर फोकस करना ताकि रेटिना पर एक स्पष्ट चित्र बने, राइफल को ठीक से पकड़ना, ट्रिगर दबाते समय सांस न रोकना और बाईं आंख बंद करके जो है अपनी साइड पर ध्यान न देना। तो सही उत्तर है ट्रिगर दबाते समय सांस न रोकना, यानी ट्रिगर दबाते समय आपको सांस रोकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द एफिशिएंसी ऑफ द राइफल डिपेंड्स? Loading and unloading of rifle, the rifle should be stripped, the care given to the rifle and skill of the firer, all of the above. And the right answer is C, the care given to the rifle and skill of the firer। वे कौन से कारक हैं जिन पर राइफल की दक्षता निर्भर करती है? राइफल को लोड करना और अनलोड करना, राइफल को सही स्थिति में रखना, राइफल की देखभाल और फायर करने वाले का कौशल, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है राइफल की देखभाल और फायर करने वाले का कौशल। Next question is what is the type of firing conducted by NCC? Group fire, application fire, snap shooting, all of the above। And the right answer is all of the above। जो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC द्वारा जो फायरिंग कराई जाती है उसमें ग्रुप फायर, एप्लीकेशन फायर और स्नैप शूटिंग तीनों होते हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट रेंज द फायरिंग इज कंडक्टेड एट 1 by 1 टारगेट एट शॉर्ट रेंज? 25 yards, 10 yards, 50 yards or 100 yards, and the right answer is 25 yards। Next question, what target is used for application firing with rifle .22? 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 और 4 by 4, and the right answer is 1 by 1। यानी .22 राइफल से फायरिंग के लिए किस लक्ष्य का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है 1 by 1। Next question is the diameter of the bull center circle in a 4 feet target is dash feet? 4, 5, 1 और 2, and the right answer is 1। यानी 4 फीट के लक्ष्य में जो बुल या जो सेंटर आपका होता है उसका व्यास 1 फुट होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन व्हाइल फायरिंग अ शॉट? एमिंग, फायरिंग, फॉलो थ्रू। एमिंग, फॉलो थ्रू, फायरिंग, एमिंग, फॉलो थ्रू, फायरिंग और फायरिंग, फॉलो थ्रू, एमिंग। एंड द राइट आंसर इज एमिंग, फायरिंग, फॉलो थ्रू। Next question is during firing the waiting detail is dash yards from firing butt? 50 yards, 70 yards, 100 yards और 25 yards, and the right answer is 25 yards। यानी फायरिंग के दौरान जो वेटिंग डिटेल होती है वो फायरिंग बट से कितने गज की दूरी पर होती है? तो वो 25 गज की दूरी पर होती है। तो सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन द राइफल इज सेड टू बी लोडेड व्हेन देयर इज अ डैश इन द चैम्बर? राउंड, एमुनेशन, बुलेट, ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो राइफल के अंदर राउंड होता है या गोला बारूद होता है या गोली होती है, ये सब एक ही चीज के नाम है, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द एक्सट्रैक्टर एक्सट्रैक्ट? कार्ट्रिज, magazine, bullets, all of the above, and the right answer is all of the above। जो एक्सट्रैक्टर होता है वो कारतूस, मैगजीन और गोलियां सभी कुछ हथियार से निकालता है। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन गुड फायरर हैज द क्वालिटी ऑफ गुड एमिंग, good holding, good trigger operation or all of the above, and the right answer is all of the above। ये इस चैप्टर का मेन बेसिक क्वेश्चन है कि अच्छे निशानेबाज का क्या गुण होता है? सही शिस्त, मजबूत पकड़, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, और सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये एक मेन फॉर्मूला होता है जिस पर फायरिंग होती है। While loading the rifle, what can lead to jamming and delay? Fumbling, lack of determination, both A and B or none of the above, and the right answer is both A and B। राइफल को लोड करते समय जब राइफल जाम हो जाती है या देरी होती है उसका कारण होता है लड़खड़ाना यानी फंबलिंग, या फिर आपके अंदर दृढ़ संकल्प का अभाव, इसलिए सही उत्तर है क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन फॉर फायरिंग? स्टैंडिंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, नन ऑफ दिस, एंड द राइट आंसर इज लाइंग पोजीशन, क्योंकि आप सब ने इसी पोजीशन में बहुत बार फायरिंग की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in lying position the base of vertical triangle is formed by chest, elbow, ground or shoulder, and the right answer is ground। Next question what should be the position of the legs of a firer in a lying position?
open, close, folded, none of the above, and the right answer is open. While firing, the weapon, which hand should pull the rifle into the shoulder? Left, right, both, none, and the right answer is right. हथियार चलाते समय किस हथियार से राइफल को कंधे में खींचना चाहिए? बाएं, दाएं, दोनों, कोई नहीं, और इसका सही उत्तर है दाएं. Next question. While firing, elevation is given to counter which force? Speed, velocity, wind effect or gravity? And the right answer is gravity. Firing करते समय elevation क्यों दिया जाता है? गति, वेग, हवा के प्रभाव या गुरुत्वाकर्षण के कारण, और सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण. Next question. The rifle will dash if the bolt is not closed completely. Fire, not fire, stop or close, and the right answer is not fire. Next question. The number of pressure that you find while pressing the trigger are dash 4, 5, 2 or 7, and the right answer is 2. Full form of the acronyms of POA is point of action, point of aim, position of army, position of artillery, and the right answer is position of aim. Next question. Which are the two groups on the range that firers can be divided into? Rifle group and target group, firing group and waiting group, discipline group and rifle group, and firing group and rifle group. And the right answer is B, firing group and waiting group. Next question. What is the process from firing of the shot and till hit to the target is called? Follow up, follow on, follow through or follow over. And the right answer is follow through. गोली चलाने से लेकर लक्ष्य पर प्रहार करने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आगे की कार्रवाई, आगे बढ़े, अनुगमन या आज्ञा का पालन? तो सही उत्तर है follow through यानी अनुगमन. Which of the following is the stage 2 of the firing practice? Firing on miniature range, automatic alignment, practice firing, automatic alignment, correct hold and trigger operation. And the right answer is automatic alignment, correct hold and trigger operation. What is the expansion of MPI? Main point of impact, mid point of impact, mean point of impact or man point of impact? And the right answer is C, mean point of impact. MPI of the group is the center of dash bullets fired in the group. 8, 6, 10 or 5, and the right answer is 5. समूह का MPI समूह में चलाई गई डैश गोलियों का केंद्र है 8, 6, 10 और 5, तो सही उत्तर है 5. Next question, very important question. Why is the red flag used while firing? To indicate that there is firing on the range, to scare, for the Red Cross and for decoration. And the right answer is indicate there is firing on the range. फायरिंग करते समय लाल झंडों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये इंगित करने के लिए कि रेंज पर गोलीबारी हो रही है, डराने के लिए, रेड क्रॉस के लिए या सजावट के लिए? तो सही उत्तर है क, ये बताने के लिए कि रेंज पर गोलीबारी हो रही है यानी फायरिंग चल रही है. What is to be done when the command of detail advance is given? The first detail will take position on firing point. The first detail will get up from the position on the ground. The second detail will take position on the firing point, or none of these. And the right answer is A. The first detail will take position on the firing point. जब डिटेल को आगे बढ़कर आदेश दिया जाता है तो क्या करना होता है? पहली डिटेल फायरिंग पॉइंट पर पोजीशन लेगी, पहली डिटेल जमीन पर पोजीशन लेगी, या दूसरी डिटेल फायरिंग पॉइंट पर पोजीशन लेगी, और उनमें से कोई नहीं. इसका सही उत्तर है पहली डिटेल फायरिंग पॉइंट पर पोजीशन लेगी. फायरिंग खत्म होने के बाद आपको क्या करना चाहिए? खड़े होकर अगले आदेश की प्रतीक्षा करें, इधर उधर घूमें, अगले आदेश के लिए पूछें, या फिर इनमें से कोई नहीं. और सही उत्तर है खड़े होकर अगले आदेश की प्रतीक्षा करें. How much ammunition is authorized per cadet per training year? 10 round, 12 round, 15 rounds or 20 rounds? And the right answer is 10 round. प्रति कैडेट, प्रति प्रशिक्षण वर्ग किसी भी साल में कितना गोला बारूद यानी एमुनिशन अधिकृत है? और वो होता है 10 राउंड. सही उत्तर है क. यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और इसके लिए हमने इस चैप्टर के जो वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उन वीडियोस को देखेंगे तो भी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे.
यदि आपको ये MCQ वाला फॉर्मेट पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर लिखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आपके कोई सुझाव हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज हमें लिखकर जरूर भेजें। जय हिंद, जय भारत।